Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn NCERT Class 5 EBS Chapter 5 Seeds and Seeds. Okay? Okay. Gopal was waiting for his मौसी's फैमिली. गोपाल जो है वो प्रतीक्षा कर रहा था अपने मौसी के फैमिली का टू विजिट देम. दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे. अगले दिन वे लोग आने वाले थे फॉर देयर हॉलीडे, अपने अपने छुट्टी में. स्टूडेंट्स, आप भी छुट्टियों में जाते हैं घूमने के लिए? ओके. ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था about all the fun and nice food that he would have with his cousins. वह अच्छा अच्छा भोजन करेगा और पूरा फन करेगा. आप भी जब छुट्टियों में अपने गांव जाते हैं या शहर जाते हैं तो वहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे भोजन करते हैं, इसके साथ साथ फन भी करते हैं और इन्जॉय करते हैं. जस्ट देन द मदर कॉल्ड आउट गोपाल. उसी समय माँ ने चिल्लाया, गोपाल, बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले रिमेंबर टू शॉक 2 स्मॉल बाउल. आप 2 स्मॉल जो बाउल है, कटोरी ऑफ चना, जिसे हम लोग ग्राम कहते हैं, है ना, चना को शॉक करना है 2 स्मॉल बाउल में. ओके. सी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस. वह बुआ की हाउस जा रही थी. एंड वुड रिटर्न, वह लौटेगी ओनली इन द मॉर्निंग. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या टास्क दिया गया था? ये शॉक करना था. ठीक है, 2 स्मॉल बाउल्स. ठीक है, कटोरी में. किसको? चना को. ओके ओके. एज ही वॉज शॉकिंग द चना, जैसे ही चना को शॉकिंग किया, गोपाल थॉट, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी एनफ फॉर 8 पर्सन. अब देखिए, ऐसा है कि वो चना को क्या कर रहा था? शॉकिंग कर रहा था, भिंगो रहा था. तो गोपाल ने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स दिस बी एनफ फॉर 8 पर्सन. 8 व्यक्ति के इतना छोटा बाउल में चना कैसे होगा? सो ही सॉक्ड अनदर 2 बाउल्स, और 2 बाउल में यानी 2 कटोरी में चना को उसने भिंगो दिया. व्हेन हिज मदर रिटर्न, जब उसकी माँ लौटी नेक्स्ट मॉर्निंग, शी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल. चना जो है पात्र से यानी बर्तन से ओवरफ्लोइंग हो रहा था. हाउ मच डिड यू सॉक? माँ ने पूछा. ओ गोपाल, तुमने कैसे चना को सॉक किया? आस्क्ड हिज मदर. हाउ डिड दैट हैपन? वंडर्ड गोपाल. गोपाल भी बेचारा आश्चर्यचकित हो गया, आखिर चना कैसे ओवरफ्लो हो गया, कैसे अंकुरित हो गया. यू शॉक टू मच, तुमने बहुत ज़्यादा चना को शॉक कर दिया. एनीवे इट इज़ गुड, बहुत अच्छा. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, मैं आधा को कुक कर लूँगी. किसने कहा? माँ ने कहा. क्या कहा? चना को. यानी चना को कुक कौन करेगा? माँ कर लेगी. कितना करेगी? हाफ. ओके. एंड अदर हाफ टू स्प्राउट, और दूसरे जो हाफ भाग है चना के, वो क्या हो जाएंगे? स्प्राउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, यानी वह प्रस्फुटित हो जाएंगे. ओके. आई कैन सेंड दिस टू योर अंट, मैं भेज सकती हूँ तुम्हारे अंट को. डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, उसने कहा था जो स्प्राउट चना है उसे खाना चाहिए. मदर ने कहा. सी टाइड हाफ ऑफ द शॉक्ड चना, वह आधा चना को टाइट करके बांध दी एक भींगे हुए कपड़े में, विथ क्लोथ्स में. एंड हंग देम अप टू स्प्राउट, और उसको टांग दी. आप भी ये प्रैक्टिकल करते होंगे अपने घरों में. आप चना खाते हैं ना? ओके. व्हाट थिंग्स आर यू शॉक्ड बिफोर यू कुकिंग इन योर हाउस? वाई? कौन कौन चीज़ आप शॉक करते, भिगोते हैं उसको भोजन बनाने से पहले, और क्यों? आपको बतानी है. व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? आप स्प्राउटिंग के बाद क्या चीज़ खाते हैं? हाउ आर दे स्प्राउटेड? ये कैसे स्प्राउटेड होता है? हाउ मच टाइम डज इट टेक? और कितना समय लगता है स्प्राउट होने में? हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट? क्या डॉक्टर ने कभी आपको कहा है कि आपको अंकुरित चना खाना चाहिए? ओके. आप समझ रहे हैं इन बातों को? ओके स्टूडेंट, डू दिस
एंड फाइंड आउट। आपको ये करनी है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विद द सीड्स? आपने क्लास 4 की एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ी होगी। स्टूडेंट्स, मैंने क्लास 4 के काफ़ी चैप्टर्स एनसीईआरटी के अपने प्लेलिस्ट में डाले हैं। आप उसे ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को गेन करें। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। आपको चना लेनी है और 3 बाउल भी लेनी है। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल। 5 चना पहले बाउल में डालिए एंड फिल इट अप विथ वाटर, और उसमें पानी भर दीजिए। पुट ए डैम्प पीस ऑफ क्लोथ्स। आप भींगा कपड़ा लीजिए और सम कॉटन वूल लीजिए इन द सेकेंड बाउल में। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना। उसी प्रकार का चना को आप रखिए एंड मेक श्योर, आप श्योर हो जाइए दैट कॉटन एंड वूल ऑफ क्लोथ रिमेन वेट, यानी कॉटन और वूल जो है, कपड़ा जो है वो भींगा रहना चाहिए। पुट द सेम नंबर ऑफ चना। आप डालिए चना को इन द थर्ड बाउल में। आपको ये करनी है स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। ओके, कवर ऑल द 3 बाउल। तीनों बाउल को आप कवर कर दीजिए। आर द सीड्स गेटिंग एयर? आपको बतानी पहले बाउल में। अगर हाँ तो आप बताइए, अगर ना तो आप हाँ तो बताइए और ना तो ना। तो पहला उत्तर दे रहा है कि आर द सीड्स गेटिंग एयर? नो, यस, यस। आर द सीड्स गेटिंग वाटर? तो स्वाभाविक है, आपने पहले बाउल में क्या किया था? फिल अप विथ वाटर। तो जब आप पानी भर देंगे किसी बाउल में तो स्वाभाविक है वो चना पानी को सोखेगा। व्हाट चेंजेस डिड यू सी? और आप देखिएगा, सुबह आपने ऐसा किया, शाम होते होते तक कुछ घंटों के बाद यानी चना जो है वो अंकुरित होने लगता है। एंड हैव द सीड्स स्प्राउटेड? हाँ, सीड जो है स्प्राउटेड होने लगता है। अगर आपने उसको 1-2 दिन छोड़ दिया तो उसके जो स्प्राउट हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं। टेल एंड राइट, इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट्स? किस बाउल में सीड जो है स्प्राउट हुआ, इसे आपको बतानी है। अब पहली बात जान गए, दूसरी बात भी जान गए, तीसरी बात भी जान गए। ओके, व्हाट डिफरेंसेस डिड यू सी बिटवीन द बाउल एंड अदर बाउल? व्हाट डिड गोपाल मदर टाई द चना इन डैम क्लोथ? क्यों भींगे कपड़े में बांधा जाता है चना को? ये तो आप जान ही गए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, when you split, okay, look at this, when you split the whole मसूर, you get in मसूर दाल। मसूर दाल को भी अगर आप स्प्लिट कर देते हैं तो मसूर दाल जो है, बट when you cannot sprout me, can you think why? लेकिन यह स्प्राउट नहीं होता है। आप क्या बता सकते हैं कि मसूर दाल क्यों स्प्राउट नहीं होता है? ओके, आपको प्रोजेक्ट लेनी है, आपको प्रोजेक्ट करनी भी है। लुक एट दिस पिक्चर। प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स। टेक ए क्ले पॉट। आप एक मिट्टी का पॉट ले लीजिए और टीन कैन विद द वाइड माउथ। उसका जो माउथ है उसको वाइड कीजिए। मेक ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। और एक छोटा सा छिद्र कर दीजिए कैन में। ओके, आप इसे घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। फिल योर कैन विथ सॉयल। आप मिट्टी डाल दीजिए अपने कैन में। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड। आप 4 से 5 बीज डाल दीजिए मिट्टी में एंड प्रेस कीजिए जेंटली। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। अलग अलग अगर बीज होंगे तो अलग अलग पौधे होंगे। ओके, आप इसे समझ रहे हैं? इन बातों को जानिए। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स सच एज, सबसे पहला जो है वह है मस्टर्ड। ओके, ओके, दूसरा जो है वह है मेथी। ओके, और तीसरा जो है वह है कोरिएंडर यानी धनिया। ओके, चलिए आप ये तीनों बीज को बो दिए ना। ओके, फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। कितना समय लगता है? कम से कम अगर ये आप बोते हैं तो चना तो तुरंत अंकुरित हो जाता है, बट ये तुरंत अंकुरित नहीं होते हैं। कम से कम 1 या 2 दिन का समय लगता है। व्हाट वाज द डिफरेंस
in the height of the plant in the first and second day. पहले दिन थोड़े बड़े होंगे, फिर दूसरे दिन थोड़े बड़े होंगे, यानी धीरे धीरे करके ग्रो होंगे. On which day did the height of the plant increase the most? और कब, यानी 1-2 सप्ताह के बाद आप देखिएगा कि प्लांट काफ़ी बड़े हो गए. Did a new leaves come out of the plant every day? क्या नए पत्ते निकलेंगे? जब वो अंकुरित होंगे तो उसमें से धीरे धीरे पत्ते निकलेंगे. Was there any change in the stem of the plant? क्या उसके स्टीम में भी कोई परिवर्तन आएगा? बेशक आएगा स्टूडेंट्स, आप इसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं. ओके ओके स्टूडेंट, डिस्कस which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil. कौन सा जो बीज है उसका जो स्टेम मिट्टी से निकलने में, आप धनिया को भी बोइए, आप मेथी को भी बोइए, आप चना को भी बोइए, तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि कितना कितना समय किस में लगता है. Which seeds took the least days to come out of the soil? कौन सा बीज जो है उसमें कम समय लगता है उसे मिट्टी से निकलने में. और which seeds did not grow at all? और कौन बड़ा नहीं होता है. Did anyone plant dry up on turn yellow? Why did this happen? क्या कोई प्लांट कभी कभी सूख जाता है, पीला पड़ जाता है, क्यों होता है? देखिए, कोई प्लांट तब सूख जाता है जब उस पर पानी नहीं देते हैं, उसमें सही रूप से फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, और अगर उसमें कोई फंगस या कोई कीटाणु लग जाता है तो जल्दी सूख जाता है. What would happen? क्या होगा if the plants do not get water? अगर आप पानी नहीं देते प्लांट्स में स्टूडेंट, अब सोचिए स्टूडेंट्स, अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपके शरीर पर क्या असर होता है. तो वैसे ही अगर किसी पौधे को पानी नहीं देते हैं तो उस पौधे पर क्या असर होता है, आप समझ सकते हैं. ओके, स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट इज इनसाइड द सीड? बीज के नीचे क्या है? हाउ डज द बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम ए? अब सोचिए, पीपल का आपने पेड़ देखी है, बरगद के आपने पेड़ देखी है, उसके बीज चिड़ियाँ लेकर जाती है. सोचिए, आप कल्पना कीजिए, और चिड़ियाँ अपने मुख में लेकर जाती है और कहीं गिरा देती है, और सोचिए वो छोटा सा बीज कितना विशालकाय पेड़ बन जाता है. आप कल्पना कर सकते हैं ना? आपने बहुत जगहों पर पीपल और बरगद के पेड़ देखे होंगे. ओके स्टूडेंट्स, आपको बतानी है कि प्लांट्स विच हंट, यानी कौन से प्लांट जो हैं वो शिकार भी करते हैं. आप इसे बताएं, यानी प्लांट जो है वो क्या करता है? हंट करता है. ओके ओके स्टूडेंट्स, फाइंड आउट, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? क्या कुछ पौधे बिना बीज के होते हैं? आपको बतानी है. प्लांट विच हंट, कौन प्लांट्स है जो शिकार करता है? देर आर सम प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स. कुछ प्लांट्स, क्या आपको मालूम है स्टूडेंट्स, कुछ जो प्लांट्स हैं वो ट्रैप करते हैं, ठीक है, और ईट करते हैं किसको? फ्रॉग को. ओके, मैं आपको बता देता हूँ, फिर से मैं एक बार पढ़ के आपको बताता हूँ. देयर आर सम प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्रॉग को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं. इंसेक्ट को भी ट्रैप करते हैं, इवन द माइस को भी ट्रैप करते हैं. द पिदर्स, यानी प्लांट्स, नेपिन्थिस इज वन सच ए प्लांट. इसे आप याद कर लेंगे. इज वन सच ए प्लांट, इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. स्टूडेंट्स, ये कहाँ पाया जाता है प्लांट? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. यानी किसका किसका शिकार करता है? तो आप कह सकते हैं फ्रॉग का, इंसेक्ट का और माइस का. ठीक है. ओके, इंडोनेशिया और मलेशिया, इसके साथ साथ ये कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में और मलेशिया में. ओके, इंडिया में भी पाया जाता है. ओके, इट हैज़ ए पिदर लाइक शेप एंड, इसका जो घड़ा का आकृति होता है, एंड इन द माउथ इज कवर्ड बाय लीफ. इसका जो मुंह होता है वो लीफ से ढका होता है. द प्लांट हैज ए स्पेशल स्मेल, एक प्रकार के स्मेल होते हैं, दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट, और ये आकर्षित करता है. किसको आकर्षित करता है? कीड़ा मकोड़ों को. When the insect lands on the mouth, जब इंसेक्ट उतरते हैं, lands on the mouth of the plant, इसका मुंह खुल जाता है प्लांट का. Look at this plant, आप देख सकते हैं इस प्लांट को.
ओके, आप देखिए इस प्लांट को देखिए। ओके, देखिए यहाँ पर दिखा रहा किस तरह से जो कीड़े हैं इसके मुख में चले जा रहे हैं। ओके, द प्लांट हैज ए स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इट गेट्स ट्रैप्ड, ये ट्रैप कर लेता है एंड कैन नॉट गेट आउट, निकलने नहीं देता है। व्हाट ए क्लेवर वे टू हंट, कितना अच्छा तरीका शिकार करने का। हम लोग पढ़ेंगे सो मेनी सीड्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, आप कितने प्रकार के बीज को कलेक्ट करते हैं। वेयर विल यू फाइंड देम, आप इन बीजों को कहाँ पाएंगे। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन। आफ्टर दैट यू पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टुगेदर। ऑब्जर्व दिस सीड्स केयरफुली, देयर शेप, साइज, कलर, टेक्सचर। आपको बतानी है कि जो सीड्स आप इकट्ठा करेंगे उसका शेप कैसा होगा, साइज कैसे होंगे, कलर कैसे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, रफ एंड मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास। यू कैन स्टार्ट विद द टेबल लाइक। देखिए सबसे पहले जो है वह है राजमा। उसके बाद इसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन। शेप कैसा है राजमा का, ऐसा। ओके, आप समझ गए। और इसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ। आपने राजमा खाई होगी। ओके, डू यू कीप एनी सीड यानी स्नफ एंड द क्यूमिन, जीरा इन योर लिस्ट। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड, सबसे छोटा बीज कौन होता है, एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। आपको लिस्ट बनानी है। पहला क्या, सीड्स दैट आर यूज टू स्पाइसेस इन योर होम। आपको बतानी है कि कौन कौन सीड का प्रयोग आप मसाला के रूप में करते हैं। जीरा का भी करते हैं, धनिया का भी करते हैं। कौन सा सीड का प्रयोग आप वेजिटेबल के रूप में करते हैं। आप राजमा का तो सीड का प्रयोग करते ही हैं। सीड्स ऑफ फ्रूट्स कौन है, लाइट सीड्स कौन है, सीड्स फ्लैट कौन है। कुछ ग्रुप बनानी है सीड्स की आपको। क्या आप जानते हैं गेम दैट यू कैन प्ले विद द सीड्स। सीड्स से बहुत लोग गेम भी खेलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वंडरिंग सीड्स, कुछ सीड्स, राइट ए लेटर, ओके बाय। वाओ, प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड। आपको पता है प्लांट थोड़े ना घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं प्लांट। प्लांट क्या होते हैं, तो प्लांट ग्रो करते हैं, इंक्रीज करते हैं। वंस दे ग्रो, जब ये बड़े हो जाते हैं, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, वो एक ही स्थान पर रहते हैं। बट देयर सीड्स आर गेट ट्रेवलर, लेकिन उनके बीज एक स्थान पर नहीं रहते। आप बता सकते हैं क्यों नहीं रहते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, उनके बीज जो हैं एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज में आपको दिखाया गया। पहले तो आप इस प्लांट का पिक्चर देखें। ओके ओके, लुक एट दिस पिक्चर। आप देखें पिक्चर 1। ओके, आप इसे भी देखें, पिक्चर 2 भी देखें। ओके, हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई। क्या आपको पता है कोई बीज जो है फ्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज कॉल्ड इन योर एरिया, आपके एरिया में उसे क्या कहते हैं। लुक एट योर सीड कलेक्शन, आपको कलेक्ट करना सीड को। पिक्चर 2 को देखना, दिस सीड्स कैन नॉट फ्लाई। पिक्चर 2 के जो बीज है वो फ्लाई नहीं कर सकते, बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लोथ। लेकिन इसके फर जो हैं आपको गड़ जाते हैं, आपके कपड़ों में चुभ जाते हैं। जानवरों के जो फर होते हैं उसमें चुभ जाते हैं। इन दिस वे इट गेट्स फ्री राइड, और जहाँ जहाँ जानवर जाते हैं उसके साथ ये भी जाते हैं। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स, क्या आपको कोई आइडिया है। ओके, रीड हाउ द आइडिया वेल कैरो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल। ओके स्टूडेंट्स, ओके, दिस हैपेंड इन 1948। ये कब हुआ, 1948 में। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल कैम बैक फ्रॉम ए वॉक विथ हिज डॉग, अपने कुत्तों के साथ आए। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड आउट सीड स्टिकिंग ऑल ओवर इज द क्लोथ। उन्होंने देखा उसके कपड़े में पूरा स्टिक हुआ है। क्या स्टिक हुआ है,
to seeds and on his dog's fur. He wondered what made them stick. ये कैसे हुआ? So he observed these seeds. उन्होंने ऑब्जर्व किया under a microscope से. He saw that the seeds had many tiny hooks and which got stuck of to clothes or fur. छोटे छोटे हुक लगे हुए हैं, जैसे हमारे कपड़े में जो हुक लगते हैं ना. This gave a Mistral the idea of making valley carrow. He made a material with the small similar tiny hooks. उन्होंने बनाया wood stick. Well carrow is used to stick together many things. कपड़ों में, शूज में, बैग्स में, बेल्ट में and many more. What a way to take a inspiration from nature. हम अपने नेचर से बहुत कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं. आज देखिएगा, आप जूतों में भी देख सकते हैं, बेल्ट में भी देख सकते हैं और बैग में भी देख सकते हैं, स्टिक लगा होता है. इसी से यह पता लगाया गया कि कैसे, और किसने लगाया? जॉर्ज मेस्ट्रल ने. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस. आप पिक्चर देख सकते हैं कि बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच सकते हैं. आप पहला पिक्चर देखिए, दूसरा पिक्चर देखिए. ओके, कि बीज कैसे पहुंचते हैं. सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. कुछ जो पौधे होते हैं वो स्प्रेड करते हैं सीड्स को लॉन्ग डिस्टेंस. व्हेन द सोयाबीन पोड्स आर राइप, मान लीजिए सोयाबीन पोड्स है, वो पका हुआ है. दे ब्रस्ट एंड सीड्स आर थ्रोन आउट, अगर उसके बीज को फेंक दिया जाए. हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड, क्या आपने सुना है उसके साउंड को. थिंक व्हाट वुड हैपन, क्या होगा यदि बीज डिड नॉट स्प्रेड, अगर स्प्रेड नहीं होते हैं. एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली. मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड्स. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया. ओके, हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इन योर लिस्ट, क्या आपने ह्यूमन बीइंग को लिस्ट पे डाली है. यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम कैरी करते हैं बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर. नोइंगली और अनोइंगली, बिना जाने और बिना अनजाने. वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स, हम लाते हैं बीज को. प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल, क्योंकि हम पाते बहुत खूबसूरत, बहुत यूजफुल टू ग्रो देम इन आवर गार्डन, और अपने गार्डन में हम उन बीजों को लगाते हैं. स्टूडेंट्स, आप भी लगाते हैं ना. लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स, और बाद में यही बीज जो है पौधे बन जाते हैं अलग अलग प्लेसेस पर. मेनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट even remember that this plant did not grow here earlier. बहुत साल के बाद लोग ये नहीं जान पाते हैं, ये याद नहीं कर पाते हैं कि ये प्लांट did not grow here earlier. They were brought from somewhere else. ये कहीं से लाए गए. Do you know from where chilies came to our country? क्या आपको पता है कि जो आप मिर्च खाते हैं, जो आपको झकझोर के रख देता है, इतना तीता होता है ना. दीज वर ब्राउट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका. ये कहाँ से लाया गया स्टूडेंट? साउथ अमेरिका से लाया गया. कहाँ लाया गया? भारत लाया गया. ओके, टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ द फूड विदाउट चिलीज. आज बिना चिलीज के सब भोजन जो है वो अधूरा है. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट, read this poem to know which plant came from where. आपको पता चल जाएगा, इसे आप गौर करें. ओके, फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो, आप देखेंगे साउथ अमेरिका से लॉन्ग एगो केम टू टमाटो, ए पोटैटो एंड ए ग्रीन चिली. चलिए, याद हो गया आपको कहाँ कहाँ से क्या आया है, इसे आपने याद कर लिया. ओके ओके, डिड यू नो दिस, आप इसे जानते हैं. ए कैबेज केम फ्रॉम यूरोप, कैबेज जो आया यूरोप से आया. एंड ऑल्सो ए पी फ्रॉम अफ्रीका, और जो पी आया वो अफ्रीका से आया. ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो दिस, ए कैबेज केम फ्रॉम यूरोप.
आपको पता है कि कैबेज कहाँ से आया है? यूरोप से। एंड ए पी फ्रॉम अफ्रीका से आया, केम फ्रॉम कॉफी बिन एंड ए ग्रीन भिंडी। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, आप इसे याद कर लेंगे कि कौन कहाँ से आया है। ओके, दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। डिड यू नो दिस? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? ओके, आप पिक्चर देख सकते हैं। ए मैंगो सैंग कैम इन, sorry, come in. An orange smiled inside its skin. Welcome to India. A banana said. The methi and the spinach, brinjal and radish nodded its head. Okay, students, आप देख रहे हैं, इस पोएम को आप पढ़ें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कौन कहाँ से आया है? ओके, डिड यू नो दिस? क्या आप जानते हैं? ओके, वट वॉज ऑल ग्रोन अप इन इंडिया ए लॉन्ग अगो। क्या क्या चीज़ उगाए जाते थे भारत में? वर मैंगोज एंड बनाना ग्रोन हियर। क्या आम और जो केला है वो भी यहाँ पर उपजाया जाता था? व्हाट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज। क्या क्या चीज़ आया? और आपने क्या सीखा इससे? रीना हैज़ ड्रॉन द पिक्चर ऑफ द सीड्स स्प्राउटेड बाय हर। एंड व्हाट डू यू थिंक द सीड्स नीड टू स्प्राउटिंग। क्या क्या चीज़ जरूरत होता है बीज को स्प्राउट करने के लिए? आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। हाउ वुड रीना सीड्स लुक। कैसा दिखता है रीना का सीड्स? थिंग्स नीडेड, शो ए ड्राइंग पिक्चर। हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस। राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, if you like my video, please like, share and subscribe it. Thank you for watching this video.